गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप पढ़ाई में लगे होंगे। हम उस दिन पढ़ा रहे थे मुख्य फोकस। आज वहीं से हमारे टॉपिक अगली स्टार्ट होगी मुख्य फोकस से। क्लास फिजिक्स 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 मुख्य फोकस उस दिन यहीं पर हमारी टॉपिक खत्म हुई थी। आज यहीं से स्टार्ट करेंगे मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस हम स्टार्ट करेंगे मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस हम पढ़ रहे हैं गोली दर्पण। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? गोली दर्पण पढ़ रहे हैं। गोली दर्पण में हमारी टॉपिक चल रही है मुख्य फोकस। हमारी टॉपिक चल रही है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? किसी गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? सुन लो। गोली दर्पण की यहाँ पर क्या है? मुख्य क्या है? यहाँ पर दर्पण ध्रुव है मुख्य, और यह क्या है? मुख्य अक्ष। जब क्या होता है? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर
मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण की ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य फोकस क्या आता है? किसी गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। आया सुनिए, सुन लो क्या होता है? मुख्य गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, जो मुख्य अक्ष है उसके जिस बिंदु पर काटता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करता है? काटता है, वही मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है यह क्या करता है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब आता है फोकस दूरी। अगली टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? गोली दर्पण की, गोली दर्पण की, दर्पण की ध्रुव P, दर्पण की ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस, मुख्य फोकस तथा मुख्य फोकस, फोकस F से मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को, रेखा को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, कहते हैं। इसे स्मॉल f से, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सुनो, फोकस दूरी क्या होती है? गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F से मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल f से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देख लो, जैसे ये दर्पण है, क्या है? दर्पण है। एक गोली दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है, और इसका ध्रुव क्या है? P है, और यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र C होगा, यहाँ पर मुख्य फोकस F होगा। तो दर्पण की ध्रुव P और मुख्य फोकस F को मिलाने वाली रेखा को, F को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं।
क्या करते हैं, फोकस दूरी करते हैं। अगली टॉपिक आया समझ में, दर्पण की ध्रुवी और मुख्य फोकसियत से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगली टॉपिक हमारी है फोकस तल। अगली हमारी टॉपिक रहेगी फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है, सुनो। फोकस तल क्या होता है, गोली दर्पण की गोली दर्पण की मुख्य अक्ष की मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, जो मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, उसे फोकस तल कहते हैं, उसे फोकस तल कहते हैं, उसे फोकस तल कहते हैं। गोली दर्पण के मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, उसे फोकस तल कहते हैं। जैसे देख लो, एक गोली दर्पण है, इसका मुख्य फोकस एफ है, मुख्य फोकस क्या है, एफ है, और इसके लंबवत, इसके मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष की कहाँ है, मुख्य अक्ष से लंबवत है। ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। और ये मुख्य अक्ष की वाली जो रेखा है, जो खींची गई रेखा है मुख्य फोकस से, ये क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फोकस तल कहते हैं। इसे बोलते हैं फोकस तल, इसे क्या बोलते हैं, फोकस तल। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव आया सुनिए, क्या होता है फोकस तल, क्या होता है, सुन लो एक बार कि फोकस तल क्या होता है। गोली दर्पण की मुख्य फोकस एफ के से होकर जाने वाली रेखा, मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली रेखा जो क्या होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, जो मुख्य अक्ष के क्या होती है, लंबवत होती है, उसे फोकस तल कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फोकस तल कहते हैं। अब पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के प्रतिबिंब आरेख द्वारा प्रतिबिंब आरेख
गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आरेख, जो प्रतिबिंब बनने का जो क्या है आरेख है, ये 3 द्वार बनता है। गोलीय दर्पण प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम। अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के क्या होते हैं 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रतिबिंब बनने की, के 3 नियम है। पढ़ेंगे पहला वाला प्रथम नियम। पहला पढ़ेंगे प्रथम नियम। पढ़ेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ठीक है, इसे प्रथम नियम कहते हैं। प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम, इसी प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम कहते हैं। प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम सुन लो। प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है, जिसे प्रतिबिंब बनने का क्या कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। आया? प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसे प्रथम नियम कहते हैं। सुन लो जैसे यहां पर दर्पण है, दर्पण का क्या है? ये क्या है? ये वक्र का केंद्र C है, ये मुख्य फोकस F है, और ये क्या है? दर्पण की ध्रुवी है। तो अभी हम क्या पढ़े हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण की परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। इसे क्या होते हैं? प्रतिबिंब बनने का पहला नियम होते हैं। ये प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण की परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है।
इसे क्या बोलते हैं? प्रथम नियम। इसे बोलते हैं प्रथम नियम। ये प्रथम नियम। फिर आता है द्वितीय नियम, प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम। अब अगला पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम। द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम दूसरा है द्वितीय नियम। गोली दर्पण की दर्पण की मुख्य फोकस दर्पण की मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसे द्वितीय नियम कहते हैं। इसे द्वितीय नियम कहते हैं। शुद्ध द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम क्या होता है कि जब दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसे द्वितीय नियम कहते हैं। प्रतिबिंब बनने का इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिबिंब बनने के द्वितीय नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र देख लो, ये क्या है? ये दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है इसका। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है, ये मुख्य फोकस F है। तो बोल रहा है कि मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बनने का द्वितीय नियम कहते हैं। द्वितीय नियम। ये क्या है? द्वितीय नियम है। आया? बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के क्या होता है कि द्वितीय नियम क्या होता है? प्रतिबिंब बनने का द्वितीय नियम क्या होता है कि दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इसके जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसे प्रतिबिंब बनने का द्वितीय नियम कहते हैं। देख लो, जैसे प्रकाश की किरणें आ रही है, इससे मुख्य फोकस से होकर जा रही है, दर्पण की परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है? समांतर हो जाती है। इसे प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम कहते हैं। फिर आता है तीसरा नियम,
प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है? अब तृतीय नियम। तृतीय नियम तृतीय नियम क्या होता है? देखिए, तीसरा पढ़ेंगे तृतीय नियम। दर्पण की दर्पण की वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के बाद दर्पण की परावर्तन के बाद उसी मार्ग में